जय श्री राम। मेरा आज का वीडियो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है और खास होने की वजह है बृहस्पति का वक्री होना। कि बृहस्पति जो आपकी राशि के लिए परम मित्र हैं, बृहस्पति जो धन के, संतान के, सुख के, विद्या के, भाग्य, कर्म और लाभ के कारक हैं, एक जगह पर बैठते हैं, दो जगह के मालिक हैं, तीन जगहों पर दृष्टि देते हैं, यानी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट है बृहस्पति। और जब उस बृहस्पति का कोई भी परिवर्तन किसी भी तरीके का ब्रह्मांड में होता है तो उसका हर राशि विशेष पर प्रभाव है। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, कि वृश्चिक राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जब 4 महीने तक होंगे बृहस्पति वक्री। अब बृहस्पति वक्री होते क्यों है, कोई भी प्लेनेट क्यों वक्री होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है और शास्त्र में इसको बहुत अच्छे बारे में बताया गया। उन्होंने सीधा सीधा इसके बारे में लिखा कि वक्री ग्रह शक्ति या शक्तिशाली होता है। उसके पीछे रीजन है कि जो भी ग्रह सूर्य के पास गया है वो कमजोर हुआ है, जो सूर्य से जितना अधिक दूर गया है उतना अच्छा है। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रह से 120 से 170 डिग्री के बीच अगर 3 बाह्य ग्रह कौन से होते हैं, शनि, बृहस्पति और मंगल, अगर ये इससे डिग्रिकली इतने दूर हो गए हैं तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये प्लेनेट मजबूत है और ये ग्रह वक्री भी हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष शनि भी, मंगल भी और बृहस्पति भी मोस्टली वक्री होते हैं। मंगल कभी नहीं होता लेकिन मंगल भी देखा जाता है, शनि बृहस्पति तो होते ही हैं। और ये वक्री होने की जो गति सीमा है लगभग 3 से 4 महीने के बीच का कार्यकाल हो सकता है। तो आइए, यही हमारा आज का वीडियो है कि वक्री क्यों होता है। सूर्य के कारण उनसे दूर है, अच्छा महसूस कर रहा है वो प्लेनेट, जिसके कारण उसे एक्स्ट्रा बल मिलता है षडबल में, जिसको हम चेष्टा बल कहते हैं, यानी प्लेनेट कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ प्राप्त कर रहा है। तो वक्री ग्रह का कारण भी यह है, वक्री ग्रह दिखता उल्टा है चलता हुआ, लेकिन वो एक स्तंभन की क्रिया में होता है, रुका हुआ प्लेनेट होता है, जिसको देखने पे लगता है कि ये उल्टा चल रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस विषय की कि इसका प्रभाव क्या होने वाला है। सबसे पहले ये देखो कि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल के लिए जो बृहस्पति हैं वो मित्र है, यानी कहीं ना कहीं वो प्लेनेट आपकी राशि को फॉलो करता है। वो प्लेनेट कहता है कि मैं अपने मित्र की राशि का हूं या मित्र की राशि के लिए हूं, तो मैं उसको कुछ ना कुछ पॉजिटिव देने की कोशिश करूंगा। अब वक्री हुआ कहाँ है, प्लेनेट हुआ है वक्री 6ठे घर के अंदर। ग्रह जहां पर बैठता है वहां के फल सबसे ज्यादा देता है। फिर देखा जाता है कहाँ का स्वामी है, फिर देखा जाता है कहाँ की दृष्टियां उस पर पड़ रही हैं, किन भावों पर वो देख रहा है। यानी पहले वो प्लेनेट कहाँ गया, 6ठे घर में वक्री हुआ। अब 6th हाउस में वक्री हुआ है और राहु उसके साथ है। पिछले कुछ समय में बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स आई जीवन में, निर्णय लेने के लिए, डिसीजंस के लिए, लव रिलेशनशिप्स के लिए और एजुकेशन को लेकर प्रॉब्लम्स आई हैं। लेकिन अच्छी बात यह हुई है कि राहु अब यहाँ से धीरे धीरे पीछा छोड़ रहा है। राहु यहाँ से बाल्यावस्था में जा रहा है, वो अब केतु के नक्षत्र में है, वो उसकी डिग्री कम होती चली जा रही है, बृहस्पति की डिग्री बढ़ रही है, बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो बृहस्पति का 6th हाउस से कनेक्शन है, 6ठा घर रोग, ऋण और रिपू तीनों का है। और प्लेनेट 6ठे घर में मजबूत हुआ है तो 6ठे घर के कारकत्व को ग्रहण करेगा। यानी आपको यहाँ सबसे पहले समझने की जरूरत है कि आपको इस दौरान हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि 6ठा घर रोग का है और वक्री ग्रह का 6ठे घर से संबंध हो तो वो बकशता नहीं है, वो हेल्थ इश्यूज देता है। और ये बृहस्पति है तो बृहस्पति के रोग क्या होते हैं, जैसे जॉइंटिस है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, या थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम हो रही है कि हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है, कोई सा भी है, ये सब बृहस्पति के बिगड़ने से। और बृहस्पति का बिगड़ना कहीं ना कहीं आपके खान पीन का प्रतीक भी होता है, क्योंकि यहां से बैठ के बृहस्पति यहां देखता है 2nd हाउस को। दूसरा घर किस चीज का है, दूसरा घर आपके खान पान का है। अब खान पान के भाव का मालिक 6ठे घर में पड़ा है, वक्री हो रहा है, तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल सुधारनी पड़ेगी, अन्यथा इस वक्री बृहस्पति के कारण आप अपनी लाइफ स्टाइल को खराब करेंगे, खाना पीना खराब होगा आपका, फिर आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, और अगर एक बार हेल्थ इश्यूज हो गया फिर 3-4 महीने तक आप ठीक नहीं होंगे। सबसे पहली बात हेल्थ इश्यूज, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरा, ये ऋण का भाव भी है, तो जिन लोगों पे लोन्स या ईएमआई चल रही है उनकी जिम्मेदारी इस दौरान बढ़ने वाली है, जिसके कारण आपको लोन या ईएमआई चुकाने में कुछ प्रॉब्लम आएगी, कुछ टफनेस महसूस होगी। शत्रु पक्ष आपका एक्टिवेट हो सकता है, अपने शत्रुओं पर ध्यान रखें। भाई आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप सामाजिक रूप से व्यापार में काम कर रहे हैं, आपका शत्रु आपको हानि ना पहुंचाए, इसका विशेष ध्यान रखें। 6ठा घर शत्रु का है तो कभी कभी क्या है, मैंने अपने आप को ही शत्रु बना लिया, मेरी लाइफ स्टाइल इतनी खराब है कि मैंने शरीर में रोगों को आमंत्रण दे दिया। इसके ऊपर एक और वक्री ग्रह शनि की दृष्टि भी है,
और शनि की दृष्टि जहाँ जिस भाव पे जिस ग्रह पे पड़ती है उसमें एफर्ट्स बढ़ जाते हैं। यानी छठे घर में अगर बृहस्पति वक्री हो रहा है तो ये आपके लिए एक चैलेंज है, और इस चैलेंज को चैलेंज की तरह स्वीकार करें कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को खुद अच्छा करें, अपने खर्चों को खुद कम करें, अपने आप पर संयम रखें, क्रोध से बचें, अपने शत्रु अपने आप ना बनाएं। क्योंकि ये दूसरे घर का मालिक होकर यहाँ वक्री है तो आर्थिक फैसले सोच समझ कर लें। किसी को भी पैसा देना है सोच समझ कर पैसा दें, अन्यथा आपका पैसा इस दौरान फंस सकता है। कभी परिवार के लोग ले लेते हैं, वो पैसा वापस नहीं देते। पंचम भाव का मालिक भी यहाँ है तो एजुकेशनली आपको अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है कि मुझे तो सब आता है, मैं तो सब कर लूंगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। लेकिन जब मेन टाइम आता है ना, तब आप गलतियां कर देते हैं, तब आप प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं और आप अपनी गलती से अपना नुकसान करते हैं। यही कॉम्बिनेशन लव रिलेशनशिप्स के लिए भी लागू होता है। अब ये बृहस्पति यहां से बैठकर देख रहा है दशम भाव को। मैं अपने कर्म और कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मेरा प्लेनेट वक्री हो गया है, इसलिए मैं पहले से ज्यादा मेहनत करता दिखाई देगा व्यक्ति। लेकिन मेहनत के साथ साथ धन तो आएगा, लेकिन वो धन किसी न किसी प्रकार से खर्च भी होगा, क्योंकि 12वें घर में खर्च स्थान पर वक्री ग्रह की दृष्टि है। स्वास्थ्य पर पैसा खर्च होना, परिवार की जिम्मेदारी पर पैसा खर्च होना, आर्थिक स्थितियों का कुछ गड़बड़ा जाना कि भाई ये 4 महीने थोड़ा ऐसे थे, मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ गया, इसलिए मेरा जो हाव भाव है कुछ डगमगा गया है, कुछ प्रॉब्लम मुझे जीवन में आ गई है। तो उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि ये जो 4 महीने के लिए बृहस्पति वक्री हुआ है, ये सावधानी का विषय ज़्यादा है। आप इसमें जितने ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे, आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि भाई आपको आज से ही सक्रिय हो जाना है, क्योंकि अभी ट्रांजिट को आने में समय है। 4 सितंबर को ये ट्रांजिट आएगा, 30 दिसंबर तक रहेगा। तो तब तक के लिए स्थितियों को अपने ऊपर काबू करना सीखें। जितना ज़्यादा इस स्थितियों को समझेंगे, उन पर काबू रखेंगे, उन पर वर्क करेंगे, उतना ही आपके लिए ये स्थिति शुभ होती रहेगी। अन्यथा जब भी प्रॉब्लम्स आएगी, आप देखना आपको लगेगा कि भाई हाँ मेरी ही गलती से ऐसा हो गया। तो ये था मेरा आज का एक एनालिसिस कि बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, कैसा देंगे फल, क्या सावधानी आपको रखनी है जिससे आप इस गोचर का फायदा उठा सकें। जय श्री राम।